ना मृत्यु निश्चित है उतना ही गठबंधन निश्चित था। मैं तो हमेशा से ये बात कहता था कि गठबंधन में ही चुनाव लड़ेगी और गठबंधन अभी लाजमी तौर पर करना आवश्यक था। बिहार की राजनीति को जिसको भी समझ है, भारतीय जनता पार्टी अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी आज भी हिम्मत नहीं है कि अकेले बिहार में चुनाव लड़ ले। उनको भी कई बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है। तो उसमें कांग्रेस पार्टी को भी समझ है इस बात की, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को समझ है कि साथ मिलके ही चुनाव लड़ना चाहिए। और बिहार का जो गठबंधन है वो इंडिया गठबंधन के बनने से पहले 2 दशक से वहाँ ये गठबंधन चल रहा है। सर, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है तो बार बार ये सवाल सीटें नहीं मिलनी चाहिए। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को 60-70 सीटें मिलनी चाहिए या वही 40-50 या 30 तक ही आप लोगों सुनिश्चित? नहीं, इस सवाल का निश्चित उत्तर आपको अभी जो नया अध्यक्ष बने हैं, नए जो प्रभारी बने हैं, उनसे लेना चाहिए। अब मैं उस ये में नहीं हूँ कि कितना सीट लेना चाहिए, लेकिन सम्मानजनक सीटें मैं जानता हूँ राजद के नेतृत्व को भी, वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। विनिंग सीटें लेने की कोशिश करनी चाहिए। जो नया नेतृत्व है उनको मैं तो यही सलाह दूंगा। कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर जीत के लिए आप लोग भी कह रहे हैं विनिंग सीटें मिलनी चाहिए, तो कोई, क्योंकि आप भी सर जमीनी नेता हैं, चीज़ों को बेहतर समझते हैं, आपने क्या कोई आकलन अपने आप? नहीं, इसमें कोई जमीनी और आसमानी नेता का नहीं है। मुझे जितना समझ है इस बार निश्चित रूप से महागठबंधन की वहाँ सरकार बनेगी। ठीक से आपसी तालमेल और आपसी सूझबूझ से वहाँ चुनाव लड़ने की ज़रूरत है। मैं यही कहूँगा इस वक्त पे, क्योंकि नीतीश जी की जो स्थिति है, उनके हेल्थ की जो स्थिति है और जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, उसमें नाकामियाँ बहुत हुई हैं और नाकामियों से बिहार की जनता उबरना चाहती है। अब नीतीश जी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उनके पुत्र तो अपील कर रहे हैं लोगों से कि उनके मुकाबले कोई नेता नहीं है नीतीश कुमार के और उनको ही दोबारा सीएम बनना है। मतलब ये तो सबको समझ है, बिहार की एक एक जनता। मैं उनका लड़का तो अभी राजनीति में प्रवेश कर रहा है, उन पे मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। और हर बेटा अपने बाप को दुनिया में सबसे बेहतर मानता है। सर, आप कह रहे हैं सम्मान अपना सीएम या डिप्टी सीएम दे सके राजद के आगे? नहीं, सीएम का तो मैं नहीं सोचता हूँ, या जो अभी जो स्थिति है, लेकिन बाकी मंत्रिमंडल में जगह तो पहले भी मिलती रही है, मिलेगी। यानी ये आप लोग क्लियर हैं कि मैं क्लियर हूँ, बाकी नहीं जानता मैं। और एनडीए के तमाम सर बड़े नेता इस बात को बार बार कह रहे हैं कि हम लोग जो चुनाव अब होने जा रहा है उसमें हम पूरी तरीके से जीत अपनी सुनिश्चित करेंगे। शहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि बैठकें होती रहेंगी, बैठकों का क्या है, लेकिन हम लोग तो सरकार अपनी बनाने ही जाएंगे, चाहे आज बैठक हो या खड़गे जी दोबारा फिर बैठक करें, क्योंकि 17 अप्रैल को एक और आप लोगों की बैठक है। तो एनडीए तो इतना आप लोगों की इस बैठक से ना घबराई, और क्योंकि वो तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं, तो आप लोग क्या उतने कॉन्फिडेंस हैं जितने वो लोग हैं? अब मुंगेरी लाल को अपने हसीन सपने देखने से कौन रोक सकता है? वो तो कोई कर सकता है। और चुनाव में जो इंडिपेंडेंट, जो जानता है कि मेरा जमानत नहीं बचेगा, उससे भी अगर आप बात करेंगे तो यही कहता है कि मैं जीत रहा हूँ। वैसे बात करने में क्या है? सर, एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ। अभी अभी जैसे खबर आई है कि जो नेशनल आरोप पत्र जो है उनके खिलाफ जो है दायर हुआ है, कितना आप देखते हैं वजन इस ईडी के जो कार्रवाई आगे हुई है उसमें? नहीं, ये तो बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी, बड़े खास करके अपोजिशन में काम करने वाले सभी पार्टियों के जो विरोधी पक्ष में हैं, उनको फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी कोई डरने वाली नहीं है। ये जो लोग भी करें, कांग्रेस पार्टी इससे दबाव में आने वाली नहीं है।